मसूरी से सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। मसूरी देहरादून रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 छात्रों की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। झड़ी पानी रोड पर पानी वाले बैंड के पास एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई जिसमें सवार 5 लड़कों की मौके पर मौत हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस फायर सर्विस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरी 2 लड़कियों को खाई से रेस्क्यू कर उनको देहरादून हायर सेंटर भेजा गया जबकि 4 लड़कों की मौके पर मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां देहरादून आईएमएस कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। मसूरी घूमने के लिए आए थे। सुबह के समय देहरादून वापस लौटते वक्त चूना खाने के पास कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। रुड़की में दिल्ली से आ रही बेकाबू बस चेकपोस्ट से टकरा गई। नारसन चेकपोस्ट से बेकाबू होकर टकराई है। हादसे में एक होमगार्ड समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर सुबह यह हादसा हुआ है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने सभी राज्यों को अलर्ट किया और लेटर लिखा जिसमें बच्चों की तस्करी मजदूरी को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है और बच्चों के मामले में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बच्चों की तस्करी और इस तरह के मामलों से बचने की अपील की गई है। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं जिसको लेकर हाई लेवल मीटिंग आज ली जाएगी। सीएम पुष्कर धामी अधिकारियों की ये मीटिंग लेंगे और मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से वर्चुअल मीटिंग करेंगे और अफसरों को अब तक के हालातों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 64 जगह पर जंगल जले हैं जिसमें 1085 हेक्टेयर एरिया आग से प्रभावित हुआ है। अब तक 25 लाख के नुकसान का अनुमान है। कुमाऊं में सबसे ज्यादा 456 मामले हैं और इस बार पिछले पूरे फायर सीजन यानी कि 2023 के साल भर में लगी आग का रिकॉर्ड टूट गया है। अल्मोड़ा में जंगल की आग ने 2 लोगों की जान ले ली और पूरे प्रदेश में आग का तांडव ऐसा है जिसने पिछले पूरे सीजन का रिकॉर्ड मई से पहले ही तोड़ दिया है। लिहाजा अब वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में जंगलों की आग हर साल कहर बरपाती है। इस साल भी आग ने तांडव मचाया है। गढ़वाल और कुमाऊं में 8 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आग की चपेट में। इनमें नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल हैं। आग इतनी विकराल है कि मई के पहले हफ्ते में ही पूरे फायर सीजन का रिकॉर्ड टूट गया है और अल्मोड़ा में 2 लोगों की मौत ने तो चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। हाई अलर्ट मोड में आए वन विभाग ने अब एफटीआई नैनीताल में ट्रेनिंग ले रहे 65 रेंजर को भी मैदान में उतार दिया है। उन्हें कुमाऊं के जिलों में तैनात किया जा रहा है। प्रदेश भर में 4000 से ज्यादा फायर वॉचर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा शासन को भी पत्र भेजा गया है कि संवेदनशील जिलों में डीएम, डीएफओ और कंजर्वेटर की संयुक्त मीटिंग आयोजित की जाए। पूरा वन विभाग छोटे से छोटे कर्मचारी से सीनियर ऑफिसर्स तक सब पूरी अपनी शक्ति के साथ इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मतलब करीब 1400 क्रूज स्टेशन हैं, 4000 हम लोगों ने इंगेज किए हैं फायर वॉचर पूरे स्टेट में। तो एक काफ़ी बड़ी वर्क फोर्स है जो डेडिकेटेड 24/7 इस काम में लगी हुई है। दोबारा से जो हमारे जो संवेदनशील जनपद हैं कुमाऊं में और गढ़वाल में जहाँ जहाँ घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं तो उसमें एक अनुरोध किया गया है कि शासन स्तर से जो है एक समय समय पर और तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग आहूत की जाए जिसमें कि संबंधित जिलाधिकारी महोदय और हमारे डीएफओज और कंजर्वेटर्स भी जुड़े और जो भी उसमें कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा की जाए। वन विभाग के मुताबिक 2014 से अब तक जंगल की आग से वन संपदा को 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
बड़े पैमाने पर जनहानि भी हुई है। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो चुकी है तो 76 लोग घायल हैं। आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फॉरेस्ट चीफ धनंजय मोहन अब खुद ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके इन दिनों जंगलों की आग में धधक रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि हफ्ते भर से धधकी आग रुकने का नाम नहीं ले रही। आग की चपेट में पेड़ पौधे तो आ ही रहे हैं, साथ ही आग से भविष्य के जंगल और पेयजल स्रोतों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ के जंगल इस बार पूरी तरह आग की चपेट में हैं। हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि आग अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। लगातार धधक रही आग मौजूदा जंगलों को तो निकल ही रही है, साथ ही इसने भविष्य में पैदा होने वाले जंगलों पर भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जानकारों की माने तो जंगलों की आग ने मिट्टी को भी खासा प्रभावित कर डाला, जिसका नतीजा ये है कि आने वाले दिनों में पेड़ पौधों की पैदा होने की गुंजाइश काफी कम हो गई है। नए नए रिक्रूटमेंट होते हैं, नए नए रीजनरेशन जो पौधों में होता है, इसकी वजह से जंगलों की वजह से वो पूरे खत्म हो जा रहे हैं। छोटी सीडलिंग्स जो है, सैपलिंग्स जो हैं, वो पूरी तरह से ही खत्म हो जा रही हैं, तो जिससे जंगल धीरे धीरे उसका जो फ्यूचर है वो काफी खतरे में नजर आ रहा है। जंगल की आग आने वाले दिनों में पेयजल संकट को भी बुला रही है। असल में लगातार धधक रहे जंगलों का सीधा असर जल स्रोतों पर पड़ रहा है, जिस कारण एक तरफ जल स्रोतों में पानी कम हो रहा है तो कई पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और यही नहीं, आग के चलते जल स्रोतों के रिचार्ज होने की क्षमता भी खासी कम हो चुकी है। बहुत सारी स्पीसीज जो है जल जाती है, बहुत सारे पौधे जल जाते हैं। तो जब वाटरशेड का होल कंसेप्ट जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी तरह से वेजिटेशन हमें मिल रही है उस वाटरशेड के क्षेत्र में या रिचार्ज एरिया में। वो रीजनरेशन घटने से या उस तरह की स्पीसीज के खत्म हो जाने से भी हम देखते हैं कि वाटर पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में फर्क पड़ता है। इस बार आग की चपेट में कुमाऊं रीजन के जंगल सबसे ज्यादा हैं। इसी रीजन में 2 बूंद पानी के लिए अभी से ही हाहाकार भी मच चुका है। ऐसे में अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो तय है लाखों की आबादी को आने वाले दिनों में भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वैसे तो ये मौसम गर्मी का है, लेकिन उत्तराखंड में कोहरा भरा बरसाती मौसम लग रहा है और इस मौसम ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देवभूमि के पहाड़ों में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक छाया ये धुएं वाला कुहासा ऊंचे नीचे पहाड़ों से लेकर हरे भरे बुग्यालों तक को अपनी चपेट में ले चुका है। सुबह जैसे ही पहाड़ों में लोगों की आंखें खुली, लोग हैरान परेशान रह गए, क्योंकि बाहर निकलते ही आंखों में जलन और सांसों में तकलीफ शुरू हो गई। इसमें जो है हम जब आ जा रहे हैं तो हमें हमारे देखने में दिक्कतें हो रही हैं और विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है, आंखें लाल हो जा रही हैं और बच्चों को हल्की सी बेचैनी छा रही है। और साथ ही जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं, माँ जी हैं, अम्मा जी हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 15 दिनों से धू-धू कर जल रहे इन पहाड़ों और मैदान में जल रही पराली के कारण देवभूमि की हवा जहरीली हो चुकी है। स्वास्थ्य के जानकार इस खतरनाक मौसम को देखकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। दूषित होगा, ये जो हवा हम अंदर लेते हैं, ये अनेक प्रकार के एलर्जी वाले तत्व इसके अंदर होते हैं, तो अंदर हर प्रकार के वायरस हमारे अंदर जाते हैं और ये सारे विषाणु जो हैं अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। मौसम की, वायरल, इस तरह की बीमारियां हैं और जाने अनजाने में और फिर कहीं जाके फेफड़ों की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। जाहिर है पहाड़ों का ये धुआं न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी निराश कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है और इसके साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी आने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स में हायर रीचेज में होगी,
जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, उनमें होगी। 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो है मैं कहूँगा कि करीब 8, 9, 10 में अगर बात करें तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। लेकिन जब आप 11, 12, 13 में जा रहे हैं तो अधिकांश जगहों पर दिख रहा है कि बारिश की एक्टिविटी रहेगी हल्की से मध्यम तक की। केदारनाथ धाम में हेली टिकटों में धांधली को रोकने के लिए सरकार ने IRCTC को जिम्मेदारी दी है, लेकिन साइबर फ्रॉड भी एक्टिव हो गए हैं। वहीं हेली फ्रॉड के साथ पुलिस के सामने अब दूसरी चुनौती केदारनाथ धाम में होटल बुकिंग के नाम पर हो रही ठगी को रोकने की है, क्योंकि साइबर ठग केदारनाथ धाम के रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग ले रहे हैं। इनमें कई वेबसाइट बिहार के नालंदा और पश्चिम बंगाल से बनाई गई है। पुलिस ने ऐसी 6 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है, साथ ही कई फर्जी मोबाइल नंबरों को भी बंद करवाया गया है। फर्जी साइट्स है जिसमें विशेषकर पश्चिम बिहार, नालंदा और ये वेस्ट बंगाल के तरफ के जो है साइट पर देखने को मिला है। अभी तक रुद्रप्रयाग पुलिस ने 6 साइट ब्लॉक की है। चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस बार की चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के साथ साथ घोड़े खच्चरों के संचालकों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही गाड़ी के ड्राइवरों के लिए भी कई बार नई व्यवस्था की जाएगी और गाड़ी के ड्राइवरों के आराम के लिए पार्किंग पर की डोरमेट्री तैयार की जा रही है। वहीं घोड़े खच्चर संचालकों के लिए भी डोरमेट्री की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो हमारे घोड़े खच्चर संचालक होते हैं उनके लिए भी हमने, जो उनके हॉकर्स होते हैं उनके लिए भी डॉर्मेट्री की व्यवस्था की है। साथ ही मल्टीपल जो हमारी पार्किंग्स बनी है उन पार्किंग्स में भी जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी डॉर्मेट्री हम विकसित कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 300 से 400 हमारे वाहन चालक किसी भी समय पर आराम कर सकते हैं। चारधाम यात्रा से पहले ही परिवहन विभाग अपनी 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में उतारने जा रहा है। सभी कर्मियों को 8 मई से ही तैनात कर दिया जाएगा। विकासनगर के बाड़ताला में नई चेक पोस्ट भी तैयार की गई है। साथ ही 2 नए इंस्पेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरसेप्टर गाड़ी में एक रडार बेस्ड कैमरा डिवाइस होती है, जिससे गाड़ियों की स्पीड और उनके डिटेल्स पर नजर रखी जाती है। वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड में भी जाम से निपटने के लिए अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो 2 नए इंटरसेप्टर दरअसल यहां लगाए जा रहे हैं और जाम से निपटने के लिए भी तैयारी तेज हो गई है। चार चेक पोस्ट नीचे लगाई हैं, जहां फुटहिल्स में पहले 3 हम लगाते थे। इसमें 2 ऋषिकेश में लगती थी, भद्रकाली और तपोवन में, और 1 कुठाल गेट में लगती थी मसूरी रोड पर। एक हमने नई चेक पोस्ट इस बार लगाने का निर्णय लिया है, वो है विकास नगर से यमुना ब्रिज की तरफ जो मार्ग जाता है, उससे भी काफ़ी यातायात चल रहा है इन दिनों, तो वहाँ पर एक बाड़वाला में चेक पोस्ट लगाएंगे। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट पाने की होड़ में युवा धार्मिक स्थलों पर भी आपत्तिजनक वीडियो बनाने लगे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर भी रील शूट करने का चलन बढ़ा तो अब विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, जमाना सोशल मीडिया का है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर खुद को स्थापित करने के लिए धार्मिक स्थलों का भी खूब इस्तेमाल कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर इस तरह के कई वीडियो बनाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया है। आप कई बार देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे ब्रह्मकुंड से लगते हुए क्षेत्र में होती है और पूरे देश में एक ही मैसेज जाता है कि हर की पौड़ी क्षेत्र की ये घटना है, जिससे कि हर की पौड़ी क्षेत्र बदनाम होता है। हजारों करोड़ों तीर्थयात्रियों की भावना आहत होती हैं। तो निश्चित रूप से हमें इसका रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। वहीं हर की पैड़ी पर आपत्तिजनक रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का रुख भी सख्त है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति नियम विरुद्ध काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो धार्मिक स्थल है, खासकर हर की पौड़ी में, अगर कोई इस तरीके से कोई नियम विरुद्ध या कोई जो सामाजिकता को तोड़ने वाला या सामाजिकता के अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है,
लोगों के संस्कारों के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे। इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने पहले अभियोग भी पंजीकृत किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं और आगे सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया का क्रेज आजकल युवाओं में कुछ ज्यादा ही हो गया है और लाइक, कमेंट, शेयर पाने और फेमस होने के लिए धार्मिक स्थलों का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन धार्मिक स्थलों की अपनी गरिमा होती है जिसे भंग करके युवा आखिरकार कौन सी गरिमामयी रील बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती अब मैदानी क्षेत्रों में भी की जा रही है। हरिद्वार के कई इलाकों में 25 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में किसान स्ट्रॉबेरी उगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में गेहूं, गन्ना, धान जैसी पारंपरिक खेती तो होती ही है, लेकिन अब किसान स्ट्रॉबेरी जैसी गैर पारंपरिक फसल उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ नारसन, मंगलौर और जगतजीतपुर में किसान हिमाचल से स्ट्रॉबेरी का पौधा लाकर न सिर्फ उसकी फसल तैयार कर रहे हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी खुद कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की फसल मंडी में बेचने पर उन्हें कम दाम मिलता है, जबकि फुटकर फल बेचने वालों से उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं और आम लोग भी खुशी से खरीदते हैं। हिमाचल से पौधा आता है, फिर इसकी 3 महीने मेहनत करते हैं, देखभाल करते हैं और खपत इसकी रोड पे होती है, कुछ मंडी जाता है जी। पहले हिमाचल में होती थी, अब जा इधर होने लगी है साज करके। ये दिवाली से पहले लगती है और ये अब जा 10-15 दिन में लास्ट चल रहा है इसका फिलहाल। बस 3 महीने का सीजन होता है इसका। कितनी रोज हो जाती है, कितना बोरा? ये तो एक पट्टे में से 9-10 किलो उतर जाती है। उद्यान विभाग की ओर से भी स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही किसानों को इस फसल के लिए जागरूक भी किया जाता है, जिसका नतीजा है मैदानी जिले में 25 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 40 से ज्यादा किसान स्ट्रॉबेरी उगाकर बेच रहे हैं। जो लोग 2-4 बिस्से में लगा रहे थे, उनको हमने 1 बीघा, 2 बीघा, चाहे 6 बीघा तक, आधा बीघा तक, आधा हेक्टेयर तक, 1 हेक्टेयर तक हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। बट अभी हम देख रहे हैं जनपद में करीबन हमारा 25 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन है और करीबन इसमें 35-40 आदमी के लगभग हमारे इन्वॉल्व है जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी हिमालय इलाकों में पैदा होने वाला फल है। 1 दशक पहले मैदानी क्षेत्र में इस फल को उगाना किसान घाटे का सौदा समझते थे, लेकिन उद्यान विभाग की पहल और नई पीढ़ी के किसानों की इच्छा शक्ति से अब हरिद्वार में भी इस गुणकारी फल की अच्छी खासी पैदावार रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।